Hello everyone, my name is Rajbir Singh Shoran. I have served in the Indian Navy for almost 17 years और उसके बाद 20 years का मर्चेंट नेवी का एक्सपीरियंस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मुख्य तौर पर 4 पॉइंट्स। पहला पॉइंट, व्हाई टू ज्वाइन इंडियन नेवी, इंडियन नेवी को क्यों ज्वाइन करें, एज वेल एज व्हाई टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी। दूसरा पॉइंट, टाइप्स ऑफ इंडियन नेवल शिप्स, यानी जो वारशिप्स के प्रकार एंड टाइप्स ऑफ मर्चेंट नेवी शिप्स। तीसरा, रैंक्स इन इंडियन नेवी एज वेल एज इन मर्चेंट नेवी। और चौथा व मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, एंट्री प्रोसेस इन इंडियन नेवी एज वेल एज एंट्री प्रोसेस इन मर्चेंट नेवी। तो पहला पॉइंट, व्हाई टू ज्वाइन इंडियन नेवी। अगर आप में देश सेवा का जुनून है, यानी अपना हर काम देश के नाम करना चाहते हैं, तो इंडियन नेवी आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। ज्वाइन द नेवी एंड सी द वर्ल्ड। आजकल वारशिप्स व सबमरीन्स बाहर देशों में जाते रहते हैं, काफी बाहर देशों में घूमने का मौका मिलता है। और जब से भारत ने लुक ईस्ट पॉलिसी के स्थान पर एक्ट ईस्ट पॉलिसी अपनाई है, तो अपना इंडियन नेवी के 4-5 जहाज हमेशा ही इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर इस तरफ में रहते हैं। दूसरा इंडियन नेवी ज्वाइन करने का फायदा होगा सोशल रिस्पेक्ट और रेगुलर सैलरी के साथ साथ स्किल इंप्रूवमेंट होती रहेगी, जो कि रिटायरमेंट के बाद आपके काम आएगी। रिटायरमेंट के बाद एक तो आपको पेंशन मिलेगी, कैंटीन फैसिलिटी मिलेगी। हालांकि कैंटीन फैसिलिटी तो सर्विस में रहने के दौरान भी आपको मिलेंगी। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए अलग से रिजर्वेशन है, एक्स सर्विसमैन कोटा। मर्चेंट नेवी में जाने के भी काफी चांसेस होते हैं। बहुत से एक्स इंडियन नेवी सेलर्स मर्चेंट नेवी में सर्विस कर रहे हैं फिलहाल। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो व्हाई टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी, तो पहली बात, एक तो यंग एज में अच्छी सैलरी मिलती है। मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स की सैलरी 1-1.5 लाख से लेकर के 15 लाख से ज्यादा तक जाती है पर मंथ, हर महीना। यानी जब भी आप मर्चेंट नेवी में कॉन्ट्रैक्ट मार करके घर वापस आएंगे तो 15-20 लाख लेकर के आएंगे साथ में। नॉर्मली मर्चेंट नेवी में कॉन्ट्रैक्ट 6-6 महीने के होते हैं। हालांकि सीनियर ऑफिसर बनने के बाद, यानी चीफ ऑफिसर नॉर्मली 4-4 महीने के कॉन्ट्रैक्ट करता है। कैप्टन 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करता है, 3 महीना ऑन 3 महीना ऑफ। और शुरू में जब कैडेट जाते हैं तो उस समय 9-9 महीने के करते हैं। दूसरा, लाइफ हार्ड होगी मर्चेंट नेवी में कंपेयरिंग टू इंडियन नेवी, क्योंकि मर्चेंट नेवी के जहाज में ये 20-25 आदमी होते हैं। एवरेज आप देखेंगे तो 25-26 की आएगी। किसी जहाज में 30 हैं, किसी में 22 हैं, 20 हैं। और इंडियन नेवी के शिप में देखेंगे तो देखा जाता है कौन से टाइप का जहाज है, कितना बड़ा जहाज है, उसके हिसाब से किसी में 250 है, किसी में 400 है, 500 है। अगर एयरक्राफ्ट कैरियर है तो उसमें 1000 से ज्यादा आदमी है। तो एक जहाज में 20-25 आदमी काम कर रहे हैं और एक 200-250 काम कर रहे हैं। यानी उन 200-250 आदमियों जितना काम करते हैं उतना वो 20-25 वालों को करना होता है। दूसरा, अवे फ्रॉम फैमिली रहेंगे मर्चेंट नेवी में। हालांकि आजकल सैटेलाइट इंटरनेट की वजह से बात करने का मौका मिल जाता है। अदरवाइज पहले तो क्या था, जब जहाज पोर्ट के ऊपर गया है उसी समय व्हाट्सएप वगैरह से संदेश देते थे। तो दूसरा पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ इंडियन नेवल शिप्स। इंडियन नेवी के पास अलग अलग प्रकार के जहाज हैं, जैसे कि डिस्ट्रॉयर, विध्वंसक। ये फोटो दिखाई दे रहा है आपको, ये डिस्ट्रॉयर क्लास का विध्वंसक, यानी विध्वंसक जहाज को अगर कोई पाकिस्तान नेवी का जहाज देखेगा तो पाकिस्तान वाला पूंछ उठाकर भागेगा, क्योंकि हर टाइप के लड़ने के हथियार इसके अंदर मौजूद हैं। एक टाइप होता है एयरक्राफ्ट कैरियर, चलता फिरता हवाई अड्डा, एयरक्राफ्ट कैरियर। देन नेवी के पास सबमरीन्स हैं, फ्रिगेट्स हैं, माइन स्वीपर जहाज हैं, मिसाइल बोट्स, पेट्रोलिंग जहाज हैं, सर्वे शिप्स हैं, ट्रेनिंग शिप्स। मर्चेंट नेवी के पास पैसेंजर शिप, ये फोटो दिखाई दे रहा है आपको, पैसेंजर शिप का है। देन कंटेनर शिप्स, कंटेनर के अंदर सामान लोड करते हैं और कंटेनर को लेकर के जाते हैं। उसके बाद रोरो शिप्स, RORO, रोल ऑन रोल ऑफ, जो गाड़ियां लेकर के जाते हैं। और जब पुराना रोरो हो जाता है तो उसके अंदर गाय, भैंस, भेड़, बकरी भर के भी लेकर के जाते हैं, वो भी रोरो ही है। इसके बाद जनरल कार्गो, जनरल कार्गो में नॉर्मली सैलरी कम होता है लेकिन लाइफ अपने राजा की तरह होती है। देन ऑयल टैंकर्स, गैस टैंकर्स, केमिकल टैंकर्स। और इसी तरह जितनी लाइफ की रिस्क ज्यादा होगी, सैलरी उसी हिसाब से उसमें ज्यादा होती है। जैसे जनरल कार्गो शिप में कम होगी, ऑयल टैंकर में ज्यादा रिस्क है, ज्यादा होगी। केमिकल टैंकर और ज्यादा लाइफ रिस्क है, ज्यादा होगी। गैस टैंकर और भी ज्यादा होगी। नेक्स्ट अपना तीसरा पॉइंट देखते हैं, रैंक इन इंडियन नेवी एज वेल एज इन मर्चेंट नेवी। रैंक स्ट्रक्चर, काफी बच्चों को रैंक पहचानने में दिक्कत आती है। देखिए जो नेवी वाला है
इंडियन नेवी, ये इंडियन नेवी वाला है, इसमें ऐसा राउंड रहता है, राउंड। और जो मर्चेंट नेवी में ये स्क्वायर बना होता है, स्क्वायर। तो ये डिफरेंस है इंडियन नेवी एंड मर्चेंट नेवी की एप्लेट्स का। तो इंडियन नेवी रैंक जो एक फीती वाला है, एक स्ट्राइक, वो है सब लेफ्टिनेंट। 2 फीती होते ही लेफ्टिनेंट। 2.5, 2 पूरी 1 आधी, लेफ्टिनेंट कमांडर। 3 फीती कमांडर, 4 कैप्टन। और अगर एक चौड़ी आ गई तो कोमोडोर, कोमोडोर यानी आर्मी के ब्रिगेडियर के बराबर होता है। देन रियर एडमिरल, वाइस एडमिरल व एडमिरल। मर्चेंट नेवी की स्टेप ये है डेक कैडेट की स्टेप, एप्लेट डेक कैडेट। थर्ड ऑफिसर, ये किसका है? थर्ड ऑफिसर का। प्रमोट होंगे, 1 फीती और आ जाएगी, सेकंड ऑफिसर। सेकंड ऑफिसर की 2 फीती लगेगी। देन चीफ ऑफिसर, चीफ ऑफिसर के 3 होंगे। हैं कैप्टन, कैप्टन की 4 होंगे। ये हो गए डेक साइड के ऑफिसर। मर्चेंट नेवी में मेनली दो डिपार्टमेंट हैं, डेक साइड एंड इंजन साइड। तीसरा काउंट करेंगे तो सैलून यानी कुक स्टीवर्ड, उनको काउंट करते हैं। इसी तरह जो इंजीनियरिंग वाले हैं, इंजीनियर ऑफिसर, फोर्थ इंजीनियर को 1 फीती लगती है। थर्ड इंजीनियर, थर्ड को 2 लगेंगी। सेकंड इंजीनियर, उसको 3 होंगी। एंड चीफ इंजीनियर 4। चीफ इंजीनियर यानी बड़ा साहब। ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है, इंडिया का दिया हुआ नाम है बड़ा साहब। तो बड़ा साहब कौन होता है? कैप्टन नहीं होता है, चीफ इंजीनियर। 2 नाम अपने इंडिया के फेमस है इस लाइन में, एक बड़ा साहब और दूसरा बत्ती साहब। बत्ती साहब इलेक्ट्रिकल ऑफिसर। यहाँ पर मेरी कुछ एक पुरानी फोटो है और इस फोटो में आप पहचान सकते हैं मुझे कि मैं फर्स्ट नंबर पर हूँ, सेकंड पर बैठा हूँ, थर्ड पर बैठा हूँ या फोर्थ पर बैठा हूँ। कमेंट में बताइए, देखते हैं पहचान पाते हैं या नहीं। नेक्स्ट देखते हैं अभी इंडियन नेवी का एंट्री प्रोसेस। कई टाइप के प्रोसेस होते हैं। पहला आता है एनडीए व नेवल एकेडमी द्वारा। एनडीए के साल में 2 बार एग्जाम होते हैं और एनडीए ज्वाइन करने के लिए एज लिमिट होती है 16.5 से 19 साल, 16.5 टू 19 ईयर्स। और 10+2 पीसीएम होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से 10+2। अगर आप 10+2 यानी 12th क्लास में हैं तो भी, यानी अपेयरिंग वाले भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। एनडीए और नेवल एकेडमी, इनकी अलग अलग वैकेंसी आती है। एनडीए वालों को तो भेजते हैं एनडीए खड़गवासला और नेवल एकेडमी वाले जाएंगे एजीमाड़ा केरला में। नेवल एकेडमी में पहले यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करती है एनडीए व नेवल एकेडमी की। उसके बाद में जो एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे उन्हें एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, एसएसबी। ज्यादातर बच्चों को 12 एसएसबी बेंगलोर या 33 एसएसबी भोपाल में बुलाते हैं। आजकल बच्चे अगर ज्यादा हो गए तो फिर विशाखापट्टनम व कोलकाता यहां भी बुलाते हैं। नेवी की 4 जगह एसएसबी सेंटर है, यानी बेंगलोर, भोपाल, विशाखापट्टनम व कोलकाता। दूसरी एंट्री है 10+2 बीटेक एंट्री। 10+2 बीटेक। अगर 10+2 में आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 70% एंड अबो मार्क्स हैं। पहले तो ओनली 70 एंड अबो वालों को लेते थे और अभी के टाइम साथ में आपका जो जेई का रैंक देखा जाएगा, जो इंजीनियरिंग का एग्जाम है उसका रैंक क्या है, उस हिसाब से आपको इंटरव्यू के लिए यानी डायरेक्ट एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा। कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होगा। एज लिमिट 6 महीना ज्यादा है एनडीए वालों से। एनडीए का 16.5 से 19 साल था और ये है 17 से 19.5 साल। ये 70% पीसीएम में होना चाहिए, प्लस 10th या 12th में किसी एक एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश के अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए। 50% इंग्लिश में, या तो 10+2 में हो या मैट्रिक में। एक एंट्री है थ्रू सीडीएस जो ग्रेजुएट होने के बाद जा सकते हैं, जिसमें आप ग्रेजुएशन बेस के ऊपर है। देन सेलर बेस के ऊपर, सेलर पर अग्निवीर जो अभी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों में चालू हो चुकी है। 10+2 पीसीएम क्वालिफिकेशन है अग्निवीर का भी। अग्निवीर वालों को पहले आईएनएस चिल्का जो ओडिशा में पड़ती है, डिस्ट्रिक्ट पुरी में, वहां भेजा जाता है और उसके बाद प्रोफेशनल ट्रेनिंग अलग अलग जगह होती है। जैसे इलेक्ट्रिकल वालों के लिए जामनगर, इंजीनियरिंग वालों के लिए लोनावाला, कम्युनिकेशन वगैरह वालों के लिए कोचिन में होती है। तो अलग अलग जगह में बातें जो कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग है। तो अभी देखते हैं एंट्री प्रोसेस इन मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी में एंट्री प्रोसेस अलग अलग कोर्सेज करके जा सकते हैं आप मर्चेंट नेवी में। एक कोर्स होता है
डीएनएस कोर्स, आप ये कोर्स करके जा सकते हैं। डीएनएस, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, पूरा नाम है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस लीडिंग टू बीएससी इन नॉटिकल साइंस। यानी डीएनएस कोर्स करने के बाद जब आपकी 18 मंथ्स की ऑनबोर्ड ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो उसके बाद आपको एक बीएससी की सर्टिफिकेट मिलेगी, बीएससी इन नॉटिकल साइंस। अगर आपके पास बीएससी इन नॉटिकल साइंस की सर्टिफिकेट है तो आप एलिजिबल हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम देने के लिए या और भी कोई एग्जाम जो कि ग्रेजुएट लेवल का हो। तो एक तो डीएनएस कोर्स हो गया, इसके लिए 10+2 होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पीसीएम 60% होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में एग्रीगेट होना चाहिए 60% से अब। दूसरा एंट्री है बीएससी इन नॉटिकल साइंस, ये 3 साल का कोर्स, 3 इयर्स कोर्स, बीएससी इन नॉटिकल साइंस, आईआईटी के थ्रू लेते हैं बच्चों को इसमें। तीसरा है 4 इयर्स बीटेक ट्रेनिंग प्रोग्राम, 4 साल का कोर्स है बीटेक का। तो अभी पहले बात करते हैं हम डीएनएस की, और इनमें से चाहे आप डीएनएस कोर्स कर रहे हो उसमें एडमिशन ले रहे हो, या बीएससी इन नॉटिकल साइंस जो 3 इयर्स का है, या बीटेक जो 4 इयर्स का कोर्स है, किसी में भी एडमिशन ले रहे हो तो आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा, वो है IMU CET एग्जाम। इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी है चेन्नई में, वो कॉमन इंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करती है। IMU CET एग्जाम बोलते हैं उसको, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन इंट्रेंस टेस्ट। उसके बाद वो एक कट ऑफ डिसाइड करते हैं और कट ऑफ से ऊपर वाले बच्चों को एक रैंक सर्टिफिकेट देते हैं। तो इन तीनों कोर्स में, किसी भी कोर्स में एडमिशन के लिए IMU CET की रैंक सर्टिफिकेट आपके पास होनी जरूरी है। IMU साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जून महीना व दिसंबर। लेकिन पिछले साल लास्ट ईयर एक ही बार एग्जाम कंडक्ट किया था, सिर्फ जून में। और इस साल भी नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा है एक ही बार होगा, जो कि जून में, और ऑलरेडी डेट आ चुकी है 10 जून 2023। 10 जून को IMU CET का एग्जाम है। जो बच्चे मर्चेंट नेवी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, 10+2 PCM 60% व 25 इयर्स ऑफ एज से कम है तो IMU CET का फॉर्म भर सकते हैं। इनका फॉर्म फिलहाल ओपन है, फॉर्म्स आर ओपन नाउ। तो इनकी वेबसाइट पर जाइए, वेबसाइट का नाम है www.imu.edu.in। तो वहां पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं मेनली डीएनएस कोर्स की, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास एक तो IMU CET का रैंक सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपने IMU CET क्लियर कर रखा है, और दूसरा कंपनी का स्पॉन्सरशिप लेटर होना चाहिए। कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप लेटर देगी कि डीएनएस कोर्स करने के बाद हम अपनी कंपनी में इनको जॉब देंगे, यानी एज ए डेक कैडेट जहाज पर एम्प्लॉयमेंट देंगे इनको। जो शिपिंग कंपनीज स्पॉन्सरशिप लेटर देती हैं तो उससे पहले वो अपनी वेबसाइट के ऊपर फॉर्म्स ओपन करती हैं, बच्चे फॉर्म भरते हैं। फॉर्म भरने के बाद वो एग्जाम को कंडक्ट करेंगे, रिटन एग्जाम होगा, ओरल होगा, और उसके बाद अगर उन्होंने आपको सिलेक्ट कर लिया तो आपको एक कंपनी स्पॉन्सरशिप लेटर दे दिया जाएगा। और अगर आपके पास कंपनी स्पॉन्सरशिप लेटर है और IMU CET का रैंक सर्टिफिकेट है तो आप किसी भी कॉलेज में डीएनएस कोर्स कर सकते हैं। IMU CET का एग्जाम व जो कंपनी स्पॉन्सरशिप का एग्जाम, उन दोनों का सिलेबस 10+2 बेस का ही है। बेसिकली +1 व +2 वाले मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं। IMU CET एग्जाम व कंपनी स्पॉन्सरशिप एग्जाम का जो पूरा सिलेबस है वो कंपाइल करके एक ई बुक की फॉर्म में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, तो वहां से आप उसे परचेज कर सकते हैं। एक बार आपने इस ई बुक को ढंग से तैयार कर लिया तो अच्छे खासे चांसेस हैं कि आपको IMU CET में एक अच्छी रैंक आए और अच्छी तरह से कंपनी स्पॉन्सरशिप एग्जाम को भी क्लियर कर सके। दूसरा, इसी ई बुक में आपको IMU CET का एक पुराना पेपर भी मिल जाएगा। और स्पॉन्सरशिप के लिए फिलहाल एक बहुत ही अच्छी कंपनी जो एंग्लो ईस्टर्न शिपिंग कंपनी है, फेमस कंपनी है, उसका एक मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम एकेडमी। एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम एकेडमी के जो फॉर्म्स हैं, स्पॉन्सरशिप के फॉर्म फिलहाल ओपन हैं, तो आप उनका फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आपको
स्पॉन्सरशिप एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा और स्पॉन्सरशिप एग्जाम व इंटरव्यू के बाद अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको एक स्पॉन्सरशिप लेटर दे दिया जाएगा। एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम एकेडमी के स्पॉन्सरशिप फॉर्म भरने के लिए ये लिंक है www.aema यानी एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम एकेडमी .edu.in। तो इस पर विजिट करके आप फॉर्म भर सकते हैं और आगे का प्रोसेस अपना चालू कर सकते हैं। और ये ई बुक है, ये आपको ये एग्जाम क्लियर करने के लिए भी काफी हेल्पफुल रहने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है क्रू लेवल पर, जैसे नेवी में ऑफिसर एंड सेलर और यहां बोलते हैं ऑफिसर एंड क्रू मर्चेंट नेवी में। तो क्रू लेवल पर एक कोर्स आता है जीपी रेटिंग कोर्स। वह एक जीपी रेटिंग होता है, एक सैलून रेटिंग। सैलून में कुक्स स्टीवर्ड्स हो जाते हैं। और जीपी रेटिंग यानी जनरल पर्पज रेटिंग, पहले 2 कोर्स होते थे 4-4 महीने के। एक 4 महीने का कोर्स होता था इंजन रेटिंग कोर्स, वो इंजन वालों के लिए। एक 4 महीने का डेक रेटिंग कोर्स, डेक वालों के लिए। अभी गवर्नमेंट ने दोनों कोर्स को कंबाइंड करके एक ही कोर्स बना दिया, जीपी रेटिंग कोर्स, जनरल पर्पज रेटिंग। यानी ये कोर्स करने के बाद आप इंजन साइड में भी जा सकते हैं जहाज में एज ए क्रू, और डेक साइड में भी जा सकते हैं। इंडिया में काफी एकेडमीज हैं जो कि जीपी रेटिंग का कोर्स करवा रहे हैं। इसके बाद में जो बात आती है मेनली, कोर्स तो कहीं भी बच्चा कर लेगा, उसके बाद सर्विस मिल रही है या नहीं। जीपी रेटिंग कोर्स करने के लिए मैं मेरी तरफ से 3 इंस्टीट्यूट का नाम सजेस्ट कर सकता हूं, जिसमें पहले नंबर पर आती है नुस्सी, NUSI, नुस्सी गोवा, नेशनल यूनियन ऑफ सीफेयरर्स ऑफ इंडिया, नुस्सी गोवा। इनका प्लेसमेंट का रिकॉर्ड काफी अच्छा है। ये 3 जो मैं बता रहा हूं, ये तीनों अच्छे प्लेसमेंट रिकॉर्ड वाली हैं। एक आती है ग्रेट ईस्टर्न, और तीसरी TS रहमान, ट्रेनिंगशिप रहमान, TS रहमान, ट्रेनिंगशिप रहमान। TS रहमान के जीपी रेटिंग के फॉर्म फिलहाल निकले हुए हैं। अभी TS रहमान के जीपी रेटिंग के फॉर्म ओपन है। लास्ट डेट है 27 अप्रैल 2023, 27 अप्रैल 2023 आखिरी डेट है। तो जो बच्चे जीपी की रेटिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो TS रहमान अच्छा ऑप्शन है। फिलहाल फॉर्म निकले हुए हैं, उनके फॉर्म भर सकते हैं। जीपी रेटिंग के लिए वही आपकी 25 साल से कम एज होनी चाहिए, और क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया है 10th क्लास, 10वीं बेस पर है। अगर आप 10th हैं तो भी जीपी रेटिंग कोर्स करके एज ए क्रू जहाज में जा सकते हैं। TS रहमान के जीपी रेटिंग के इंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस का कंपाइलेशन ई बुक की फॉर्म में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय।